जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अमेरिका के एक ऐसे एक्शन के बारे में जो कि भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमेरिका भारत के अलग अलग एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हो या फिर हेलीकॉप्टर प्रोग्राम हो या फिर फाइटर जेट्स हो। आप सबको पता है कि अगर हम MRFA के संदर्भ में बात करें तो अमेरिका के द्वारा F-15E सामने रखा गया है और लॉकहीड मार्टिन ने अपना जो F-21 है, जिसको आप रीब्रांडेड F-16 वाइपर भी कह सकते हैं, यह प्रस्तुत किया गया है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन को एक बात अच्छे से पता थी कि F-21 भारतीय वायुसेना के द्वारा सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब लॉकहीड मार्टिन ने अपना जो ध्यान है ये फाइटर जेट से हटा करके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनके तरफ केंद्रित किया है। और अब लॉकहीड मार्टिन ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तैयारी कर ली है जो कि अगर साइन हो जाता है और उनको पार्टनर मिल जाता है तो यकीन मानिए MTA प्रोग्राम में हमें C-130J सुपर हरक्यूलिस ही देखने को मिलने वाले हैं। आखिरकार इन एयरक्राफ्ट में ऐसा खास क्या है, क्यों भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट के लिए किसी को भी रिजेक्ट कर सकती है, वही बात आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये जानेंगे कि जब जब भारत विषम परिस्थितियों में पड़ा तो कैसे इन एयरक्राफ्ट ने भारत को उस विषम परिस्थिति से बाहर निकाला और ये भारतीय वायुसेना के फेवरेट बन गए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले की तहकीकात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, C-130J सुपर हरक्यूलिस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट लैंडिंग स्ट्रिप पे लैंड कर सकता है और ऐसे रनवेज पे लैंड कर सकता है जहां पर दूसरे एयरक्राफ्ट को लैंड करना काफी रिस्की होता है। और यही एक कारण है कि C-130J सुपर हरक्यूलिस उन जगहों पर भी जा सकता है जहां पर दूसरे एयरलिफ्टर्स को लैंड कर पाना या ऑपरेट कर पाना काफी मुश्किल होता है। और यही कारण है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की एक पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि जब जब भारत में कोई विपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, तो भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद साथी यही एयरक्राफ्ट थे। और यही इसकी कैपेबिलिटी है जो सही मायने में इसे सुपर हरक्यूलिस बनाती है। आपको बता दें कि वर्ष 2008 में भारतीय वायुसेना ने 6 की संख्या में C-130J सुपर हरक्यूलिस को खरीदा था और उस समय इस डील की लागत $1.059 बिलियन की थी और भारतीय वायुसेना ने इसे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए खरीदा था। लेकिन बाद में जो US गवर्नमेंट है, इसने फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंतर्गत भारत को एक ऑप्शन भी दिया था कि आने वाले भविष्य में भारत एडिशनल 6 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है इसको खरीद सकता है। और बाद में ऐसा होता भी है। अक्टूबर 2011 में भारत के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है कि वो अतिरिक्त 6 की संख्या में जो C-130J सुपर हरक्यूलिस है इनको खरीदने के लिए इच्छुक है, क्योंकि 2011 में जब सिक्किम में अर्थक्वेक आए थे तो उसके जो रिलीफ ऑपरेशन था वहां पर इन एयरक्राफ्ट की भूमिका काबिले तारीफ थी। और बाद में जुलाई 2012 में US के द्वारा भारत की जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जहां पर भारत 6 की संख्या में एडिशनल C-130J सुपर हरक्यूलिस को खरीदना चाहता था FMS प्रोग्राम के अंतर्गत। और फिर 20 दिसंबर 2013 को भारत के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दिया जाता है। और फिर वर्ष 2019 तक लॉकहीड मार्टिन के द्वारा सभी 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट को भारत को डिलीवर कर भी दिया जाता है। और अगर हम हाल ही में एविएशन वीक्स की एक रिपोर्ट की बात माने तो इस समय लॉकहीड मार्टिन भारत में लोकल पार्टनर्स की तलाश में है, जिनकी सहायता से वो C-130J सुपर हरक्यूलिस को काफ़ी तैयारी के साथ भारत के सामने प्रस्तुत कर सके, या यूँ कह लें जो फाइनल असेंबली है उसके लिए वो एक कह सकते हैं पार्टनर की तलाश में है। C-130J सुपर हरक्यूलिस और एम्ब्रेयर का KC-390 कम्पीट कर रहे हैं आपस में और ये भारतीय वायुसेना के MTA प्रोग्राम का एक हिस्सा होंगे, जहां पर भारतीय वायुसेना को 40 से 80 की संख्या में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तलाश है। हालांकि फाइनल डिसीजन जो है ये अगले 3 से 4 वर्षों के अंतर्गत लिया जाएगा। और इसके लिए एम्ब्रेयर ने हाल ही में 9 फरवरी को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया था, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर महिंद्रा डिफेंस के साथ में थी। और यहाँ पर इस समय वो एक लोकल जो इंडस्ट्री है उसको विकसित करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत 50% जो वर्क शेयर है ये हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से आना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर बन रही हैं। अब अगर हम C-130J सुपर हरक्यूलिस की कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसे वर्ल्ड के बेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। 2013 की अगर हम गर्मियों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने जो हाई एल्टीट्यूड लैंडिंग है C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, इसको लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में किया था। और उस समय अगर हम दौलत बेग ओल्डी की ऊंचाई की बात करें या एल्टीट्यूड की बात करें तो वो 16,614 फीट की है। वहीं जनवरी 2024 में पहली बार भारतीय वायुसेना का जो C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट था, इसने एक नाइट लैंडिंग परफॉर्म करी है कारगिल एयर स्ट्रिप पे, जहां पर इसकी जो
कह सकते हैं कैपेबिलिटी है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को मिला था। और इस टेस्ट के दौरान या इस प्रैक्टिस के दौरान भारतीय वायुसेना के जो गरुड़ कमांडोज थे वो एक ट्रेनिंग मिशन के अंतर्गत इस एयरक्राफ्ट में सवार भी थे। आपको बता दें कि 27 से लेकर के 28 अप्रैल 2023 की जहां तक बात रही, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक डेयरिंग मिशन को कैरी आउट किया गया था, जहां पर भारतीय वायुसेना का एक C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट सूडान जाता है और वहां से 121 इंडियन पर्सनल्स को रेस्क्यू करके वापस लाता है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग था, और अगर हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे तो शायद आप एक बार को यकीन भी नहीं कर पाएंगे। दरअसल सूडान की राजधानी कॉर्टम से 40 किलोमीटर नॉर्थ पे वाडी सिद्ना करके एक इलाका है, जहाँ पर एक छोटी सी एयर स्ट्रिप है, और रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वो डैमेज एयर स्ट्रिप थी, जहां पर किसी प्रकार की कोई भी ना तो नेविगेशनल लाइट थी, ना ही वहां पर फ्यूल की कोई सुविधा थी। लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट को लैंड करना भारतीय वायुसेना के लिए ज़रूरी था। अब वहां पे जो लैंडिंग लाइट्स हैं ये भी चालू नहीं थी, और ऐसे में एयरक्राफ्ट को गाइड करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था। और उस रनवे की अप्रोच पर जाने के लिए जो एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, इनकी सहायता लेकर के ये सुनिश्चित किया गया कि किसी प्रकार का अवरोध तो रनवे पर नहीं है, क्या किसी प्रकार के जो हॉस्टाइल फोर्सेस हैं वो तो उस इलाके में नहीं है। और जब सारी चीज़ों को श्योर कर लिया गया तो एयर क्रू जो है उसने जो टैक्टिकल अप्रोच है वो नाइट विजन गॉगल्स की सहायता से शुरू करी। और प्रैक्टिकली अगर हम डार्क नाइट की बात करें तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट को लैंड करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। रिपोर्ट्स में कहा जाता है लैंडिंग के बाद जो एयरक्राफ्ट के इंजन थे इनको बंद नहीं किया गया, वो चलते रहे थे। और भारतीय वायुसेना के 8 गरुड़ कमांडोज ने पहले तो पैसेंजर्स को सुरक्षित एयरक्राफ्ट के अंदर बिठाया, उसके बाद उनके जो लगेज हैं उनको एयरक्राफ्ट पे लोड किया, और उसके बाद वहां पर टेक ऑफ करने की जो तैयारी है वो शुरू करी गई। और जब तक टेक ऑफ नहीं हुआ, पायलट्स ने जो नाइट विजन गॉगल्स है इनकी सहायता ली, और उसके बाद ये जो मिशन है इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है और क्यों भारतीय वायुसेना की ये पहली पसंद आज भी बना हुआ है। C-130J सुपर हरक्यूलिस के अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट 4 इंजन वाला एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें 4 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें हमें एक ग्लास कॉकपिट देखने को मिलता है, डिजिटल एवियोनिक्स देखने को मिलती हैं, एक नया प्रोपल्सन सिस्टम देखने को मिलता है जो कि 6 ब्लेडेड प्रोपेलर के साथ है। इस एयरक्राफ्ट के जो बेसिकली प्रोपेलर्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, जिनकी सहायता से ये शॉर्टर रनवेज में भी काफ़ी आसानी के साथ लैंड कर सकता है। C-130J जो है ये C-130 हरक्यूलिस का सबसे अपडेटेड वेरिएंट है, जहाँ पर नए इंजन्स को शामिल किया गया है, नया फ्लाइट डेक है, और दूसरे जो सिस्टम्स हैं इनको भी काफ़ी मॉडर्नाइज किया गया है। और अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 92 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है, या फिर 64 एयरबॉर्न ट्रूप्स को कैरी कर सकता है, या फिर 6 पायलट, या फिर एक आर्मर्ड व्हीकल जो है, या फिर 2 से 3 जो हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हीकल है उनको ये कैरी कर सकता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस के कार्गो कंपार्टमेंट की बात करें तो ये तकरीबन 12.5 मीटर लंबा है, 2.74 मीटर ऊंचा है और 3.05 मीटर चौड़ा है। अगर हम लोडिंग की बात करें तो इसमें जो भी लोडिंग होती है ये फ्यूजलाज के पिछले हिस्से से होती है, और इस एयरक्राफ्ट को बेसिकली इनहैंस्ड कार्गो हैंडलिंग सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है ये 44,000 पाउंड्स की है, और इसकी जो ऑपरेशनल सीलिंग है ये 20,227 किलोग्राम के वजन के साथ 26,000 फीट तक की है। और सबसे खास बात ये है कि ये 22,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 0.58 की स्पीड के साथ क्रूज भी कर सकता है, और मैक्सिमम पेलोड के साथ इसकी जो रेंज होती है ये 2,417 माइल्स की होती है। तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं यही इसे भारतीय वायुसेना की एक प्रमुख पसंद बना के सामने रखती हैं। तो अब यहाँ पे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना इसको लेकर के क्या निर्णय लेती है।